सो हेलो एवरीवन। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी। कोई बात नहीं, आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे। टॉपिक है हमारा एनालाइजिंग पोर्टर्स फाइव फोर्सेस ऑन टाटा स्टील। पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल जो है हमें हेल्प करता है किसी भी कंपनी के लिए क्या थ्रेट्स हैं और क्या उसके लिए वो एडवांटेज है जिससे आगे आने वाले फ्यूचर में उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या फिर क्या ये सही डिसीजन है कि हम उसके स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, या फिर ये सब चीज़ें डिसीजन लेने में हमें पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम पोर्टर्स फाइव फोर्स मॉडल जो है टाटा स्टील के ऊपर करने जा रहे हैं। टाटा स्टील एक अच्छी कंपनी है, तो उसका शेयर प्राइस भी अच्छा चल रहा है और काफ़ी दिनों से वो काफ़ी टाइम से वो ग्रोथ में भी है। तो चलिए देखते हैं पोर्टर्स फाइव फोर्सेस मॉडल ऑन टाटा स्टील। सो फर्स्ट जो पोर्टस फाइव फोर्स मॉडल में से है वो होता है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। टाटा स्टील में लो टू मॉडरेट है, क्योंकि एंटरिंग द स्टील इंडस्ट्री रिक्वायर हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप प्लांट्स एंड माइंस। इकोनॉमी ऑफ स्केल आर क्रूशियल फॉर कीपिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव। आपको आपकी आपका जो एक्सपेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जो है कॉस्ट को कॉम्पिटिटिव रख पाओगे। इसलिए इकोनॉमी ऑफ स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टील इंडस्ट्री। The government regulation and licensing कैन क्रिएट अ हर्डल फॉर न्यू एंट्रेंस। रेगुलेशन एंड लाइसेंस आसानी से नहीं मिलता गवर्नमेंट की तरफ से। स्टील इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे काम करना पड़ता है, तभी जा आपको ये लाइसेंस मिल पाता है। तो ये भी एक थोड़ा डिसएडवांटेज है, कोई अगर कोई नया प्लेयर अगर मार्केट में आना चाहता है तो ये टाटा स्टील के लिए एडवांटेज है, पर जो नया प्लेयर आना चाह रहा है उसके लिए थोड़ा हर्डल हो सकता है इसके लिए। But however, factor like fluctuation in raw material प्राइसेस कैन क्रिएट टेम्परेरी विंडोज फॉर न्यू एंट्रेंस। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस कम होता है तो फिर हाँ, कई चांसेस हैं कि मतलब कोई नया प्लेयर कोशिश करेगी एंट्री करने के लिए। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पोटेंशियली लोअर एंट्री बैरियर। मीन्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पोटेंशियली लोअर एंट्री बैरियर्स। टेक्नोलॉजिकल आपको अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है दूसरे नए एंट्रेंट्स को रोक पाओगे आने से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी इसमें टाटा स्टील इंडस्ट्री में काफ़ी रोल होता है। सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ये मॉडरेट है टाटा स्टील के केस में। आयरन आर की रॉ मटेरियल इज कंट्रोल्ड बाय लिमिटेड नंबर ऑफ माइनिंग कंपनी। बहुत कम कंपनी है इंडिया में जो माइन का काम करती हैं। और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लाइक टाटा स्टील विथ देयर ओन कैप्टिव माइंस हैव एन एडवांटेज। टाटा स्टील की अपनी माइंस भी हैं जो कि उसके लिए एडवांटेज है। और द प्रेजेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव सप्लायर एंड रिसाइकल स्टील कैन लिमिट सप्लायर पावर। साथ ही साथ जो है ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स भी हैं टाटा स्टील के पास, और रिसाइकल स्टील भी है, मशीन्स भी है इनके पास, जिससे ये टाटा स्टील के लिए एडवांटेज है। और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स देखा जाए तो वो मॉडरेट टू हायर है। कैसे है? सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स हैव कंसंट्रेटेड कस्टमर बेस, इजी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। दिस ब लार्ज बायर कैन नेगोशिएट फॉर लोअर प्राइस इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अगर कस्टमर जो है डिमांड करते हैं कि लोअर प्राइस के लिए काफ़ी एक साथ इकट्ठा होके, तो फिर डेफिनेटली जो है बार्गेनिंग पावर जो है बायर की बढ़ जाती है। हाउएवर टाटा स्टील डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड प्रेजेंस इन ग्रोइंग मार्केट कैन मिटिगेट द प्रेजेंस। अगर करना भी पड़े तो टाटा स्टील को इतना कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि टाटा स्टील के अदर भी पोर्टफोलियोज हैं, तो वो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कर सकते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट लो टू मॉडरेट है टाटा स्टील के केस में। स्टील फेसिस कंपटीशन फ्रॉम मटेरियल लाइक एल्यूमिनियम एंड हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक इन सम एप्लीकेशन। स्टील का कंपटीशन एल्यूमिनियम ही है, और कोई हाई परफॉर्मेंस प्लास्टिक है जो कि स्टील को टू द सम एक्सटेंट रिप्लेस कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली नहीं। हाउएवर स्टील रिमेन इन इरिसेबल फॉर इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन मैनी सेक्टर। जो कि सही बात है, स्टील का कोई ये एल्यूमिनियम वगैरह इतना हद तक मुकाबला नहीं कर सकते। टाटा स्टील फोकस ऑन इनोवेशन एंड डेवलपिंग हाई वैल्यू स्टील प्रोडक्ट कैन फर्दर काउंटर दिस थ्रेट। ओके, नेक्स्ट है फाइव कॉम्पिटेटिव राइवलरी। मॉडरेट टू हाई है। द ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री इज कॉम्पिटेटिव विद प्लेयर लाइक चाइना एंड अदर एशियन कंट्री इन्फ्लुएंसिंग प्राइसेस। अगर हम कोई कंपनी मतलब बाहर से भी अगर इंपोर्ट करवाते हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत जो है वहाँ के जो प्लेयर्स हैं, वहाँ की जो कंपनीज है, वो थोड़ा बहुत
कंपटीशन दे सकती है टाटा स्टील को। और डोमेस्टिकली टाटा स्टील फेसेस कंपटीशन फ्रॉम अदर इंडियन प्रोड्यूसर भी है स्टील के। फॉर एग्जांपल जो कॉम्पिटिटर अगर मैं कुछ नाम बताऊं तो जीएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड है, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि सेम ही बिजनेस का काम करते हैं। बट टाटा स्टील की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इन सभी कंपनी से ज़्यादा ही है आज के डेट में। हाउएवर टाटा स्टील ब्रांड रेपुटेशन, फोकस ऑन क्वालिटी एंड ज्योग्राफी रीच कैन बी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। बट क्योंकि हमें पता है टाटा ग्रुप कितना बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर कितनी सारी कंपनियाँ आती है, एक ब्रांड है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, तो ये इसके लिए एक एडवांटेज वाला काम है जो कि कंपटीशन को फेस करना पड़ सकता है। Overall, the steel industry presents a moderately competitive landscape for Tata Steel by focusing on cost management, product differentiation, and strategic partnership. Tata Steel can navigate these competitive forces and secure a strong market position. टाटा स्टील बस अपनी कॉस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान रखे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे ध्यान रखे और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से टाटा स्टील जो है इस मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनी रहेगी। और जो कि अभी पीरियड जो चल भी रहा है टाटा स्टील का काफ़ी अच्छा चल रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।